नमस्कार, शादी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ईशिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीके पोस्टर विवाद, अदालत ने आमिर खान से नग्न तस्वीर मामले में मांगा जवाब। कांग्रेस ने की विनोद राय की आलोचना, कहा चीजों को सनसनीखेज बनाना उनकी प्रवृत्ति। नागपुर में सिर फिरे युवक ने युवती पर चाकू से किया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। और आम आदमी पार्टी ने जताया केजरीवाल पर हमले का खतरा, बीजेपी पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। जलगांव जिले के आमनौर तालुका के पंडालसर डैम का जल पूजन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों हुआ। आपको बता दें कि इस डैम की मांग वहां के लोगों द्वारा काफी दिनों से की जा रही थी। जलगांव जिले के अमलनेर तालुका के पंडालसरे डैम का जल पूजन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों संपन्न हुआ। अजीत पवार ने कहा कि डैम की डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी। वहीं विधानसभा चुनाव में विधायक साहेब राव पाटिल की जीत हुई और उन्होंने इस डैम के लिए फंड मांगा, सो आज मैंने अपना वादा पूरा किया है। उप मुख्यमंत्री कल अमलनेर दौरे पर थे। वहीं वहां के आदिवासी समाज के लोग धनगर समाज के आरक्षण के विरोध में उप मुख्यमंत्री को निवेदन सौंपने की योजना बनाई थी और धुले रास्ते पर खड़े होकर मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे भी दिखाए, लेकिन पुलिस को इस बात की खबर पहले लग गई और पुलिस के आलाधिकारियों ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेबांना जी काही भूमिका वाटती ती त्यांनी सांगितली। मी आज देखील त्याच्यातून महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगतो की हे आरक्षण देत असताना सगळ्यांचंच म्हणणं असं आहे की धनगर समाजाला त्यांना त्यांचे जे काही न्याय मागण्या असतील त्या मिळाल्या पाहिजेत। हे आरक्षण देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्राचा आहे, हा राज्याचा नाहीच आहे। हे कारण नसताना महाराष्ट्रामध्ये असा गैरसमज पसरवला जातो, हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे। राज्य सरकारने फक्त शिफारस करायची। राज्य सरकारने कालच्या कॅबिनेटमध्ये जे काही प्रस्ताव शेड्यूल कास्टच्या संदर्भात, शेड्यूल ट्राईबच्या संदर्भामध्ये होते ते सगळे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून द्यायचे। केंद्राचं पार्लमेंट ह्याच्याबद्दलचा निर्णय त्या ठिकाणी घेत असतं। मलाही कळलं की माझी स्वतःपुरत्यांची भेट झाली नाही किंवा बोलणं झालं नाही, परंतु त्यांनी काही पत्र पाठवलेलं आहे। प्रत्येक समाजाला वाटतं की आम्हाला जे आरक्षण मिळालेलं आहे त्या आरक्षणामध्ये इतरांना त्या ठिकाणी इतरांनी येऊ नये, आमचं आम्हाला मिळावं। जसं मधल्या काळामध्ये मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देत असताना ओबीसी समाजाला वाटत होतं की आमच्या असणाऱ्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आम्हाला त्या ठिकाणी द्यायला हरकत नाही। तशा पद्धतीनं आदिवासींचं म्हणणं आहे की आमच्या 60% आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लागता आम्हाला आरक्षण मिळावं, असं त्यांना आरक्षण दिलं तर आमची हरकत नाही। मुंबई की एक दीवानी अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान से उस दीवानी याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें उनकी फिल्म पीके के पोस्टर और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पीके के पोस्टर में आमिर को एक रेडियो के साथ निर्वस्त्र होकर रेल पटरी पर खड़ा दिखाया गया है। यह निर्देश दीवानी न्यायाधीश एमएस शर्मा ने दिया, जिन्होंने आमिर से 25 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील आरएन कच्चावे से यह भी कहा है कि वह अदालत को संतुष्ट करे कि क्या अभिनेता के खिलाफ अश्लीलता का मामला बनता है, जिन्होंने कथित तौर पर निर्वस्त्र होकर तस्वीर खिंचवाई है। कार्यकर्ता हेमंत पाटिल द्वारा दायर वाद पत्र में अदालत से अनुरोध किया गया है कि आमिर खान की निर्वस्त्र तस्वीर के प्रचार और विज्ञापन पर पूरे भारत में तब तक प्रतिबंध लगाया जाए जब तक कि आपत्तिजनक दृश्यों को नहीं हटाया जाता है। गणेश उत्सव को लेकर धुलिया शहर में पुलिस शांततर कमेटी और शहर के गणेश पंडालों के कार्यकर्ताओं की आजाद नगर पुलिस स्टेशन में बैठक संपन्न हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि गणेश उत्सव शांतिपूर्वक मनाई जाएगी। कल सुबह फिल्म एक्टर सोनू सूद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सोनू सूद ने अपने पर्सनल कामों के लिए गडकरी से मुलाकात की है। वहीं हजारों की तादाद में नागपुर व अतरफ से लोगों ने गडकरी को अपने गांव की समस्याओं से अवगत कराया। लोगों ने कहा कि वो अपनी समस्याओं को कई मंत्रियों के सामने रखा है, लेकिन किसी ने भी उचित कार्यवाही नहीं की है। कल हजारों की तादाद में नागपुर व अतरफ के लोगों ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के दरबार में दस्तक दी और अपनी अपनी गांवों की समस्याओं से लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया।
उल्लेखनीय है कि करोडी रोड स्थित सेल्फियाबाद के मोइस खान द्वारा लगातार अपनी बस्ती की समस्याओं को लेकर कभी अपने विधायक डॉक्टर पलक, मंत्री नितिन राउत या कभी अपने नगर सेवक सुषमा संजय चौधरी इन सबको अपनी समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा हमेशा जीरो दिखाई दे रहा है। वही लगातार टाइम टीवी ने यहाँ के गाँव की समस्याओं को प्रकाशित करता रहा, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया, जिसके बाद मोइस खान को अपने सारे बस्ती के लोगों के साथ गडकरी दरबार में दस्तक देना ही पड़ा और गडकरी को अपना ज्ञापन सौंपना पड़ा। देखने वाली बात यह होगी कि कब इन बस्ती की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है और इसे कब खत्म किया जाता है। आखिरकार नागपुर की पीड़ित प्रियंका का कल रात 1 बजे निधन हो गया, लेकिन अब तक सिरफिरा युवक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वही लड़की के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कल एक युवक ने एक युवती को चाकू से घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आखिरकार कल रात नागपुर की प्रियंका का निधन 1 बजे हो गया, लेकिन सिरफिरा युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पूरे घटना की बात करें तो ट्यूशन क्लास के लिए अपने सहेलियों के साथ जा रही छात्रा पर एक मनचले ने दिन दहाड़े चाकू से कई वार कर दिए। छात्रा को गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया। आरोपी युवक अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर कई प्रश्न उठ रहे हैं। घटना के दौरान राम मंदिर के पास खड़े कुछ साहसी युवकों ने प्रिया को बाइक पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। वहां स्थिति नाजुक बताने पर निजी अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक हुए इस हमले से बाकी लड़कियां डरकर भाग गईं। केवल मोनिका बोडे नामक छात्रा ने हर्षल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके किए गए चाकू वार से प्रियंका इतनी घायल हो गई कि आखिरकार रात 1 बजे उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी भी सिरफिरा युवक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। प्रियंका का मामला जैसा कि देखा जा रहा है, खापर खेड़ा के अंदर जो मामला हुआ है, दिन दहाड़े लड़के ने एक हमलावार और उसको वो मर्डर हो चुका है। 1 ईयर अफेयर साइड कहा जाता था, लेकिन आज दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है और शासन प्रशासन की आंखों पे कंटिन्यू पट्टी बंधी हुई है। मेरे साथ प्रियंका के स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है। मैडम नमस्कार। जैसा कि प्रियंका के साथ जो घटना घटी, उसके बाद आपने पुलिस प्रशासन को क्या क्या जवाब दिया? पुलिस प्रशासन को हमने इन्फॉर्म किया है इसके बारे में। हम हमारे स्कूल के तरफ से एक मोर्चा लेके वहाँ गए थे। खापरखेड़ा की सभी सामाजिक संस्थाएं और जो पॉलिटिशियन पक्ष है वो भी वहाँ आए और उन्होंने इस मामले को अच्छी तरह से उठाया। पुलिस प्रशासन ने हमको प्रॉमिस दिया है कि जितनी भी स्कूल खापरखेड़ा में है वहाँ हम राउंड लगाएंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो गुनाहगार है उसको जल्दी से जल्दी गुनाह मिलने के बाद में हम उसको शासन करेंंगे। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि यानी पुलिस स्टेशन के साइड में ही ऐसी घटना हुई और वो सिक्योरिटी वहाँ पर 3 जन थे, बोलते वो खाना खा रहे थे, वो नहीं दौड़े। और मेरा कहना है कि आजू बाजू में अपन 10 जन 20 जन उसके लड़के के पीछे दौड़े रहते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। ऐसे कितने जन को मारे रहते उन्होंने, 1 को 2 को यानी। लेकिन आपने भी कुछ जिम्मेदारियाँ है थी कि अपन ने भी थोड़ा सा ये दिखले तो और भाग जाते हैं। पुलिस से इतना डर रहता उनको कि नहीं हम इस हफ्ते में नहीं पढ़ना चाहते। तो लड़की उसके साथ में थी, वो बेहोश हो गई वो लड़की। और पुलिस स्टेशन अपन पुलिस प्रशासन से तो मुझे बहुत ही यानी नाराजगी है कि उन्होंने 3 दिन 4 दिन अभी हो रहे हैं तो अभी तक कि उन्होंने यानी पकड़ में नहीं आई। कल MP गए थे, मुझे मैडम हम यहाँ गए थे वहाँ, फिर भी मेरे को नाकाम लगे। मुझे तो बहुत ही अफसोस है कि अपने खापरखेड़ा की पुलिस यानी ऐसे है। और अगस्त का महीना खत्म होने को है। मानसून खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। कई जगह पर बारिश कमजोर पड़ गई है, फिर भी यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ इलाके में अभी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं। राज्य में बाढ़ के कारण 75 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वही बात करें बिहार के नालंदा जिले के मुहाने नदी में आया उफान भले ही शांत हो गया, परंतु बाढ़ के कारण आई मुसीबतें कम नहीं हो पा रही हैं। बाढ़ की तबाही से बेचैन लोग किसी तरह जान बचाकर अभी भी ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को तो सुरक्षित कर रहे हैं, परंतु भूख की मार उन्हें जीने नहीं दे रही है और उन्हें मुट्ठी भर अनाज के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आसियाना के नाम पर ऐसे लोगों को थर्मोकोल की 4 दीवारी और पॉलिथीन से बने छत पर सर छिपाने के लिए कम पड़ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला होने के संकेत जाहिर किए हैं। इस आशंका के पीछे आपने निजी चैनलों द्वारा दिखाए गए एक स्टिंग ऑपरेशन को आधार बनाया है। इस बाबत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी से भी बात की है। शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता आशुतोष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले सोची समझी साजिश का नतीजा थे। उन्होंने स्टिंग के तीनों क्लिप को दिखाते हुए आरोप लगाया है कि क्लिप में लोकेश नामक शख्स भाजपा विधायक से संबंध होने की बात कह रहा है, जिससे लगता है कि यह साजिश भाजपा के जरिए रची गई है। उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त को किराड़ी में होने वाले अरविंद केजरीवाल की रैली में हमले की बात स्टिंग में कही गई थी। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे का कहना है कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाली भाजपा अब आम आदमी पार्टी के बढ़ते दायरे से घबरा गई है। सोलापुर में 16 अगस्त को किरण जाधव नामी बाल रोग विभाग के डॉक्टर ने वरिष्ठ से तंग आकर आत्महत्या की थी, जिसके बाद वहां के डॉक्टरों ने बेमुद्दत काम बंद आंदोलन शुरू किया, जिसका खामियाजा वहां के आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। सोलापुर में डॉक्टर के आंदोलन की वजह से मरीज काफी परेशान हैं। बीते 16 अगस्त को किरण जाधव नामी बाल रोग विभाग के डॉक्टर ने वरिष्ठ अधिकारी से तंग आकर आत्महत्या की थी और पिछले 3 दिन से वहां के निवासी डॉक्टर ने बेमुद्दत काम बंद आंदोलन शुरू किया है। लेकिन इन आंदोलनकारी डॉक्टर ने अपना पहला फर्ज याद नहीं किया और इनके आंदोलन की वजह से मंगलवेठा तालुका से एक डिलीवरी के लिए आई महिला का बच्चा उसके पेट में ही मर गया और अभी तक उसे देखने के लिए कोई भी डॉक्टर वहां नहीं पहुंचा है और उस मरीज के हालत की किसी को परवाह नहीं है। डॉक्टरों के इस आंदोलन से मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने आज पूर्व नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक विनोद राय के उस दावे के लिए कड़ी आलोचना की, जिसमें सब प्रसंग शासनकाल के दौरान घोटालों में शामिल लोगों के नाम हटाने के लिए उन पर दबाव की बात कही गई है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अगर किसी भी तरह से वहां किसी दबाव में थे या उन्हें सीधे या परोक्ष रूप से मजबूर किया जा रहा था कि कुछ लोगों का नाम दिया जाए और अन्य का हटा दिया जाए, तो क्या यह उन पर निर्भर नहीं था कि वह उस समय इस बात को सार्वजनिक करते। उन्होंने कहा कि राय संभवतः सनसनी फैलाने वाली इन छोटी छोटी बातों को दबाए हुए थे ताकि इनका उपयोग जो इन दिनों सेवानिवृत्ति पेंशन योजना कहलाती है उसके लिए करे, जब आप लिखे और आसपास पर्याप्त सनसनी फैलाएं। विनोद राय ने दावा किया है कि सब प्रसंग पदाधिकारियों ने कुछ नेताओं को इस काम पर लगाया था कि मैं कोलगेट और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट से कुछ नामों को हटा दूं। राय ने अपनी आने वाली किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो अगले महीने जारी होगी। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.